दोस्तों बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। शिक्षा विभाग के अंदर यदि आप किसी भी ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हैं और तैयारी का मानस बना रखा है, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो रीट में कम नंबर की वजह से निराश हैं, परेशान हैं। तो दोस्तों अब आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए, आपको खुश हो जाना है और इस संकल्प के साथ में पुनः तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि बहुत ही जल्द आपकी 21,531 भर्तियां आने वाली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 9 तारीख की खबर है और ये आदेश आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ग्रेड वाइज अलग अलग बताऊंगा कि किस ग्रेड में कितनी भर्ती की यहाँ पर अभ्यर्थना आपके लिए मतलब भेजी गई है, यानी स्वीकृति के लिए यहाँ पर भेजा गया कि इतने पदों की हमें स्वीकृति चाहिए। जैसे ही गवर्नमेंट से स्वीकृति मिलेगी, अभ्यर्थना उनको आएगी, यानी बोर्ड या संस्था के पास में ये अभ्यर्थना भेजी जाएगी। उसके बाद में विभाग अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा। तो ये देखिए, हम पूरी डिटेल आपको बता रहे हैं दोस्तों। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी तैयारी बिल्कुल बरकरार रखिए, तैयारी को बंद नहीं करना है। तैयारी लगातार जिसकी होगी उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए दोस्तों यदि सफल होना चाहते हो तो सफल वही व्यक्ति होगा जो लगातार तैयारी करेगा। इसलिए आपने एक लाइन सुनी होगी कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन यदि ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। चलिए शुरू करते हैं, इसमें पूरी जानकारी डिटेल आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग की ये खबर है और ये देखिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से ये जानकारी आपको मिल रही है। विषय में लिखा है स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त 21,531 पदों की वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में शामिल करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि उपर्युक्त विषय के अंतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि माध्यमिक मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक हुई थी 3 तारीख को, यानी 3 फरवरी 2023 में। उसमें जो प्रदर्शित की गई थी पीपीटी, उस पीपीटी के पृष्ठ संख्या 20 के बिंदु संख्या 05 अभ्यर्थना भिजवाना शेष है। इसमें उल्लिखित निम्नांकित पदों की अभ्यर्थना वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में शामिल करते हुए भर्ती की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, आपके लिए बहुत जल्द भर्तियां आने वाली हैं, नई भर्ती आने वाली हैं, जिसमें आपको ग्रेड 3 की भर्ती आएंगी, व्याख्याता की भर्ती आने वाली है, सेकंड ग्रेड की भर्ती आने वाली है, पीटीआई की भर्ती आने वाली है, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कनिष्ठ सहायक और शीघ्र लिपिक, इन सभी पदों पर भर्तियां बहुत जल्द आने वाली हैं। पूरी संभावना है कि मई से पहले सूचना मिल जाएगी, इसलिए आप तैयारी बंद ना करें, तैयारी लगातार बनाए रखें। अब देखिए यहाँ पर पदों के बारे में डिटेल यहाँ पर हम देखते हैं कि किस पद के लिए अभ्यर्थना भेजी गई है। देखिए लिखा है कि पदों की संख्या जिनकी अभ्यर्थना प्रेषित की जानी है अथवा अभ्यर्थना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति ली जानी है, यानी स्वीकृति के लिए भेजा गया कि हम इतनी भर्तियां इस पे कराना चाहते हैं तो हमें अनुमति प्रदान की जाए। तो अनुमति यदि मिल जाती है जितनी जल्दी, उतनी ही जल्दी आपकी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड ग्रेड की बात करें तो थर्ड ग्रेड में देखो 12,160 पोस्टों के लिए यहाँ पर अभ्यर्थना भेजी गई है। 12,160 पद आपके ग्रेड 3 में आने वाले हैं। तो रीट के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप पुनः अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। नर्वस नहीं होना है, कमजोर नहीं पड़ना है, परेशान नहीं होना है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती दोस्तों, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए आपको ठान लेना है, संकल्प लेना है, पुनः तैयारी में जुट जाना है। 12,160 में आपकी एक जगह हो जानी चाहिए पक्की। बात करते हैं इसके बाद में है सेकंड नंबर पे, आप देख पा रहे होंगे व्याख्याता। तो व्याख्याता की जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज है ये। यहाँ पर देखिए 4,444 पोस्टों के लिए अभ्यर्थना भेजी गई है। इतने पदों पर आपको अनुमति मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज़्यादा संख्या हो सकती है। ये अभ्यर्थना मतलब भेजी है, यानी प्रशासनिक स्वीकृति चाहिए गई है कि परमिशन ली जा रही है। इतनी पोस्टों पर परमिशन मिलती है तो इतनी पोस्ट रहेंगी, इसमें कम ज़्यादा हो सकती है संख्या। ठीक है, तो व्याख्याता की तैयारी करने वाले जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने का मानस बना रहे हैं, आपको भी तैयारी में लग जाना है, बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। जितनी लंबी तैयारी होगी, जितने लंबे टाइम तक आप तैयारी करोगे, आपकी तैयारी मजबूत होगी, आत्मविश्वास आपका उतना ही अच्छा होगा। निश्चित सफलता का यही एकमात्र सूत्र है।
इसके बाद में जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी का मानस बना रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि पता नहीं वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, दोस्तों अब सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए भी यहां पर अभ्यर्थना है। देखिए 2561 पोस्ट हैं, 2561 पोस्टों की अभ्यर्थना है। अब ये अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड होंगी, चाहे कितनी भी पोस्ट हो, तैयारी में यदि दम है तो आप एक पोस्ट पर भी अपनी जगह बना सकते हो, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी करिए, सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है आपको, ठीक है। इसके बाद में शारीरिक शिक्षक ग्रेड सेकंड की बात करें तो 114 पोस्ट हैं फ्रेंड्स, 114 पोस्टों पर यहां पर स्वीकृति चाहिए गई है। हो सकता है कि इसमें कम ज्यादा हो जाए, कुछ ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो 114 को मानस बनाना है। 114 काफी होती हैं, ठीक है। हम तो ये कहें कि एक पोस्ट भी निकलती है तो वो भी बहुत होती है, कोई ना कोई तो तैयारी उसके लिए भी करेगा और कोई ना कोई व्यक्ति तो एक तो लगेगा ही, ऐसे आपको सोचना है। इसके बाद में है पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड ग्रेड के लिए है, इसमें 567 पोस्ट के लिए अभ्यर्थना है। इसके बाद में प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो 251 है, कनिष्ठ सहायक की बात करें तो 1412 है, और शीघ्र लिपिक की बात करें तो टोटल 22 पोस्टों के लिए अभ्यर्थना यहां पर भेजी गई है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, टोटल मिला के यदि हम देखते हैं तो 21,531 पोस्ट यहां पर टोटल हो जाती हैं। ये आपकी बहुत जल्द इनकी मतलब सूचना आने वाली है, बहुत जल्द इनकी विज्ञप्ति आपके सामने होगी दोस्तों इसी साल में। यानी कि यहां पर फिक्स कहा है कि 31 मई से पहले अभ्यर्थना भेजी जानी चाहिए। यहां पर लिखा भी हुआ है, नीचे आप देखेंगे तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि विभाग द्वारा उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर सक्षम स्तर से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही 31 मई से पूर्व भर्ती हेतु अभ्यर्थना आयोग, बोर्ड या भर्ती संस्था को प्रेषित की जाएगी। विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 31 मई से पूर्व भर्ती अभ्यर्थना भर्ती संस्था को प्राप्त हो जाए। ये यहां पर निर्देश दिया गया है, 31 मई से पहले सूचना मिल जाए, उसके बाद में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अच्छी खबर है आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर हम आपको पूरा कोर्स करवाने वाले हैं, ग्रेड सेकंड का, फर्स्ट का, ग्रेड थर्ड का। रीट की तैयारी करने वाले साथी रीट की तैयारी कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा साथ मिलेगा, यहाँ पर आपको पूरा मोटिवेशन मिलेगा, आपको हर प्रकार की जानकारी शेयर की जाएगी, आपका कोई भी सवाल है तो उसका भी समाधान किया जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी करिए दोस्तों। हमने भी थर्ड ग्रेड की तैयारी की थी, काफ़ी अच्छे नंबर हमारे आए थे और बहुत अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन भी हुआ था। पुनः हमने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करके हम उसमें भी अच्छी रैंक के साथ में उसमें भी सेलेक्ट हुए थे दोस्तों। एसआई की हमने एग्जाम की तैयारी की, एसआई में भी हमारा सिलेक्शन हुआ था। तो ऐसे करके जो हमारे पास अनुभव है इन एग्जाम्स में सेलेक्ट होने का, वो अनुभव आपके साथ में समय समय पर शेयर किया जाएगा। वही मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, लगातार तैयारी करना ही एकमात्र मूल मंत्र है सफलता का। तो बस अपनी तैयारी में जुट जाइए। अब तक आपने जो समय खराब किया है उसको छोड़िए और आज से संकल्प कर लीजिए कि मुझे इन सीटों में एक सीट पक्की करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मेहनत पर विश्वास करना है, कड़ी मेहनत करनी है, कठिन मेहनत करनी है। कहते हैं कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीनों से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इतिहास बदलता है दोस्तों, आपको इतिहास बदलना है। यदि आप अब तक सफल नहीं हुए तो आपको इतिहास बदलना है कि अब की तैयारी में आपको सफल होकर दिखाना है, सफल होकर दिखाना है। कुछ साथी हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने एमए कर रखा है और बीएड अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए देखो यहाँ पर सेकंड ग्रेड का चांस मिलेगा, थर्ड ग्रेड का चांस मिलेगा और फर्स्ट ग्रेड का चांस मिलेगा। सभी चांस उनके पास हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर आप टारगेट एक बनाइए। आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड में लगना है, बस, और कुछ नहीं। तो आपको अपना जो मानस है, अपनी तैयारी का जो एक परफॉर्मा जो आप तैयार करोगे, तैयारी का एक शेड्यूल फिक्स करोगे, वो आपको उसी टारगेट के हिसाब से फिक्स करना है दोस्तों। बस फर्स्ट ग्रेड बनना है तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग जाओ बिल्कुल पूरी ईमानदारी से। सेकंड ग्रेड की करनी है तो सेकंड ग्रेड की तैयारी पूरी ईमानदारी से करिए, और रीट में सेलेक्ट होना है तो रीट की तैयारी पूरी ईमानदारी से करिए। पीटीआई के लिए कर रहे हैं तो पीटीआई के लिए पूरी ईमानदारी से अपनी पूरी ताकत लगा दो तैयारी में दोस्तों। फिर देखना कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके सफल होने से।
ठीक से लास्ट में कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समंदर की गहराई को छूने की, क्योंकि किनारों पर तो सिर्फ ज़िंदगी की शुरुआत होती है, ज़िंदगी की शुरुआत होती है। सोच अच्छी रखो, ऊंची रखो, सकारात्मक पॉजिटिव बन करके आपको तैयारी करनी है। और कोई भी सवाल आपका रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि सारी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक सबके लिए।